Hello, class 6. This is Rohit Tiwari, and last time we have started this new chapter from geography, the Earth and the Graticule. और हमने कल लास्ट टाइम क्या समझा कि कॉन्टिनेंट्स कैसे याद करने हैं, ओशंस के नेम कैसे याद करने हैं, और इनमें लोग थोड़े अलग अलग क्यों होते हैं, क्लाइमेट और जो अलग कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो अलग हैं, इस वजह से लोगों में थोड़ा फर्क होता है। कहीं पे कुछ लोग लंबे होते हैं, जैसे जर्मनी के लोग थोड़ा ज़्यादा हाइट अच्छी होती है, कहीं पे चाइना जापान में हाइट कम होती है। तो हर जगह पे उनके क्लाइमेट का असर उनके जीवन शैली, उनके व्यवहार, उनके बॉडी लैंग्वेज पे दिखता है। तो ये ज्योग्राफी है। अब देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। एक अर्थ का डायग्राम है, एक रफली डायग्राम है। इस साइड में नॉर्थ होगा और इस साइड में साउथ होगा, और इधर क्या है, एक नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, एक साउथ पोल। और अगर आप पृथ्वी की ये देखें, जो जिसको हम डायमीटर कहते हैं, ये अगर इसकी पूरी गोलाई को अगर हम कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये क्या है, ये पूरे का पूरा एक इक्वेटर है, 0 डिग्री। जो 0 डिग्री इधर भी आएगा और पीछे घूम के भी जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एक तरह से मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट आपका एक तरह का डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है कि रेडियस का डबल, तो रेडियस का डबल ये हो रहा है। तो ये डायमीटर है पृथ्वी का, अर्थ का, और उसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर क्या है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। इक्वेटर होगा यहाँ 0 डिग्री पे, और उसके ऊपर जैसा जैसा जाएंगे 10 डिग्री, 20, 30 और आखिर तक हो जाएगा 90 डिग्री पे। अब देखिए, ये सब एंगल बने हुए हैं। यहाँ से इस लाइन के अगर इसको लेते हैं 90 डिग्री से लेके यहाँ तक के बीच में क्या कितना एंगल आएगा, टोटली 90 डिग्री एंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक, अगर इस लाइन को हम बेस माने और इसको हम परपेंडिकुलर माने। और उसके बाद हर, जैसे नहीं हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं, अगर आपको 10 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपकी बेस लाइन ये हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर आप एंगल बना रहे हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री और लास्ट तक जाएगा 90 तक। यही चीज नीचे भी होगी, ठीक है। तो इस जो पॉइंट जो बन रहा है उसको हम कहते हैं यहाँ पे पहले एंगल को एक्सेल एंगल, और जो पहली लाइन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, जो नीचे सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट हमारी लैटिट्यूड है उसको क्या हम कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और ये इक्वेटोरियल प्लेन होगा, ठीक है। ये अर्थ का एक्स सेंटर होगा, और ये अर्थ का एक्सिस मानेंगे, एक्सिस माने जो हमारा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर और एक के कहेंगे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या होगा, अब जितने भी लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स माने ये पैरेलल लाइंस। 10 डिग्री साउथ होगा तो 10 डिग्री नॉर्थ भी होगा, 20 डिग्री साउथ होगा तो 20 डिग्री नॉर्थ भी होगा। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक ये नॉर्थ है, और फिर 0 से नीचे डाउन साइड में अगर देखें तो वह यही 0 से लेके 90 क्या होगा, साउथ होगा। तो अगर कोई 40 डिग्री साउथ है यहाँ पे, 40 डिग्री नॉर्थ भी होगा। तो ये लाइन डबल होंगी, लेकिन 0 काम, 0 डबल नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री भी नॉर्थ है और 90 डिग्री साउथ भी है, ठीक है। तो ये हमारे सब जो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस जो हैं, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कितने लैटिट्यूड्स हैं। अब 0 डिग्री खुद ही एक 1 हो गया, और क्या हो गया, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से 90 जाएंगे टोटल, इधर भी 1 से 90 तक जाएंगे, तो 90 कितने हो गए, 180 हो गए। और 180 में 0 भी एक नंबर है, 0 का भी एक सिंगल यूनिट हुआ, तो उसको ऐड कर लेंगे 0 डिग्री को। तो टोटल जो हमारे पैरेलल्स हैं वो कितने हैं, 181 है। यानी टोटल लैटिट्यूड लाइंस जो हमने अर्थ के ऊपर ड्रॉ किए हैं, इमेजिनरी लाइंस है ये, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये कितने हैं। तो जहां पे लिखा ना पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अगर इक्वल टू लगा दो तो कितना होगा, 181 इंक्लूडिंग 0 डिग्री। तो 1 to 90 इधर होगा, 1 to 90 इधर होगा, 90, 90, 180, और 0 का एक नंबर 181 हो गया। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या हैं, जो अर्थ
पे पैरेलल लाइंस हैं और वो इक्वेटर के पैरेलल हैं नॉर्थ और साउथ में। इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड है और इक्वेटर ही अर्थ को पार्ट में डिवाइड करता है। इट बाइसेक्ट्स अर्थ इनटू टू पार्ट, नॉर्दर्न एंड सदर्न। ठीक है, अब ये देखिए आपको एक बड़ी पिक्चर अर्थ की दिख रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे अर्थ का एंगुलर मेजरमेंट समझाने की कोशिश की गई है, तो चलिए मैं भी आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक पूरा ऐसा एक डायग्राम है और जो इसपे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स है उनमें से एक है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है, ये एक लैटिट्यूड है, तो ये पूरी इसकी गोलाई में पीछे तक जाए, ये इक्वेटर है। और इसके जो पास का इलाका है उसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो ये इक्वेटर है तो ये 10 डिग्री, फिर ये 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री साउथ पैरेलल यानी 20 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन है। इसी तरह से बता रहे देखो ये वाली जो लाइन होगी, ये देखो 0 यहाँ पे है तो 10 20, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। तो ये बता रहे हैं कि इक्वेटर सापेक्ष, इक्वेटर के रेस्पेक्ट में अगर हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो हर एक 10 डिग्री के बाद में हम मेन लाइन को शो करते हैं मैप पे। जैसे यहाँ पे और भी लाइन है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर वाली लाइन है, लेकिन हम सारी नहीं शो करते, हम ज्यादातर मोस्टली 0 के बाद सीधे 10 पे आ जाते हैं। बीच में है ऐसा नहीं, नाइन नहीं है, तो 10 के बाद में 20, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया। इधर कहीं 20 डिग्री साउथ पैरेलल हो गया, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है। अब 0, ये जो हमने यहाँ पे एक लाइन खींची थी जो पूरा डायग्राम में 90 डिग्री बनाने के लिए, वो हमारी अर्थ का एक्सेस है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इजिप्ट की कैपिटल यहाँ पे है, काहिरा दिखा रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है, ये कहीं पे 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब ये देखिए लैटिट्यूड था और ये लॉन्गिट्यूड, यानी जो लाइंस वर्टिकल हैं जो ऐसे घूम के आ रही हैं वो लॉन्गिट्यूड है, और जो पैरेलल, अभी हम लोग क्या डिस्कस करें पैरेलल लाइंस के बारे में, तो जो इक्वेटर के रेस्पेक्ट में नॉर्थ और साउथ में है वो सब लैटिट्यूड्स हैं, और जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब जैसे यहाँ पे अफ्रीका में डरबन बता रहे हैं, यहाँ पे हरारे कहीं पे, अब आप बताइए इसकी पोजीशन क्या होगी। और हरारे को देखिए ये 0 डिग्री है तो ये 10 डिग्री, लेकिन ये 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ है कि साउथ है, साउथ, तो ये 10 डिग्री साउथ हो गया। फिर 0 10 20, तो ये क्या 20 डिग्री साउथ पे डरबन है, तो 20 डिग्री साउथ पे डरबन है, 10 डिग्री नॉर्थ पे हरारे है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 10 20 और 30 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, काहिरा है। ठीक है, इसी तरह कई सारे प्लेसेस आप देख सकते हैं। अब कुछ बातें यहाँ पे सही हैं, अगर अर्थ के थोड़ा सा हम उसको इंटरनल अगर हम उसको करें तो इसको, ये जो लाइन जाएगी इसको हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे, और प्राइम मेरिडियन से जो एक सेंटर पॉइंट आएगा उसको हम कहेंगे अर्थ का सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर से न्यू ऑरलांस उसकी डिग्री बताने की बोल रहे हैं, तो ये लॉन्गिट्यूड क्या है, पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे हम उसका प्लेन ऑफ ऑर्बिट मान के हम अपना जो ये डिग्री की पोजीशन है उसको सेट करते हैं। ठीक है, तो मेन आपको इस डायग्राम में क्या समझना था कि लैटिट्यूड की पोजीशन, ये अभी आप थोड़ा सा भी अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा कुछ और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद में बताऊंगा तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं इंटीरियर का थोड़ा सा कि कैसे ये कैलकुलेशन ज्योमेट्री की किया गया है तो थोड़ा सा भी आपके लिए जल्दी हो जाएगा, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इट। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल देके बता रहे हैं, भाई देखो एक ऑरेंज ले लो, ऑरेंज का मतलब क्या हुआ, नारंगी। ठीक है, अब नारंगी लेके उसको पील कर दो, उसकी स्किन निकाल दो, उसकी जो स्किन है उसको पील कर दो, फिर आप देखोगे कि अगर हम उसके एक पार्ट को निकाल और फिर हम उसके जो एंगल को मेजरमेंट करें कितना आएगा, तो एन ऑरेंज इज स्फेरिकल with a circular cross section. There are 360 degree in a circle. The earth being spherical, we consider 360 with respect to the earth as well.
तो हम अर्थ के साथ उसको कंपेयर करके समझेंगे कि 360 पूरा दिख आता है क्योंकि राउंड शेप में है, इसी तरह से अर्थ भी हमारी राउंड शेप में है। तो ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, और बाकी जो बातें मेरिडियंस और उसके एंगल को निकालना, 7.5 डिग्री का मल्टीपल ही क्यों लेते हैं, 1 डिग्री में कितने टाइम डिफरेंस होता है, बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर में है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चैप्टर बहुत इजी है, क्योंकि ये बेस है ज्योग्राफी का। अगर किसी को ये बेस अच्छे से आ गया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, तो उसकी ज्योग्राफी का एक मतलब अच्छी स्टार्टिंग हो जाएगी। और अगर आप यही कॉन्सेप्ट समझ पाए तो आपको पहले दिन ही ज्योग्राफी से क्या हो जाएगी, कंटाल आ जाएगा, बोरिंग हो जाएगा और आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो okay, आज के लिए इतनी रखते हैं। आज हमने लैटिट्यूड्स को डिस्कस किया है, बाकी बातें बाद में। ओके, टेक केयर, टिल देन बाय। आज कोई होमवर्क नहीं है, एंजॉय करिए, वीडियो देखिए, दैट्स इट।